हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम लोगों के चैनल पे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी अभी न्यूज़ में आई थी कि अप्रैल में जो इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जो है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक, आप लोगों की मांग थी कि सर सोमवार से कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। ठीक, तो ये हमारा जीके जीएस का आज है दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप लोग जितना प्यार सपोर्ट तो उतना नहीं दिए फर्स्ट वाले पे, तो आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये हम लोग 2018 के जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे प्रश्न, पहले हम लोग PYQ ही को अटेंड करते हैं, और हमारी रीजनिंग की भी क्लास 12 बजे चली है, तो उसको भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक कल किए थे, आज 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उसको क्या कहते हैं? सेल्फी कहते हैं, मुखौटा कहते हैं, बायो कहते हैं, या अवतार कहते हैं। सोच लीजिए, इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतार। एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम या सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। ठीक, बस इतना याद रखना है आप लोग, क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो ये हमारा रहा भारत का मैप। मैं छोटा सा भारत का मैप यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक, ये रहा हमारा क्या? भारत का मैप। ठीक, आप लोग बस देखते जाइएगा। ये हमारा क्या रहा? बे ऑफ बंगाल। ठीक, बे ऑफ बंगाल रही। ठीक, इसी के नीचे हमारा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, हमारा क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो बांग्लादेश हमारा यहाँ पड़ जाता है। ठीक, बांग्लादेश इस साइड हमारा पड़ जाता है। ठीक, इंडोनेशिया हमारा यहाँ पड़ता है। ठीक, इंडोनेशिया जस्ट इसी के पास है। फिर इसके बाद यहाँ मलेशिया पड़ता है, नेपाल हमारा ऊपर पड़ जाता है। ठीक, तो सबसे पास में कौन है? तो हमारा इंडोनेशिया क्या है? सबसे नज़दीक जो है बंगाल की, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के सबसे नज़दीक तो कौन सा हमारा है बताएंगे आप लोग? तो इंडोनेशिया है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी पार्ट। ठीक, क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट कौन सा है? तो इंडोनेशिया, जो कोको द्वीप स्थित है। निकोबार द्वीप समूह के समीप जो कोको द्वीप स्थित है, जो म्यांमार के अधीन, जो कोको द्वीप है वो म्यांमार के अधीन है। ठीक, किसके अधीन है? म्यांमार के अधीन है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23 बताइएगा। 23 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ब्यूनस आयर्स, जो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ? ब्यूनस आयर्स है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। यह एक जो है कहाँ का? जो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है? एक क्या है? स्टेट है। ठीक, एक क्या है? स्टेट है। ठीक, दक्षिण हमारे कितने महाद्वीप हैं? तो टोटल 7 महाद्वीपों हमारे हैं। ठीक, टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। यह उत्तर जो दक्षिणी अमेरिका है उसका दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य पहला कौन सा है? तो इसका पहला जो है, पहला राज्य कौन सा है? तो पहला हमारा कौन सा? ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील है। ठीक, याद रखिएगा, ब्राज़ील भी हमारा दक्षिण अमेरिका का ही है। ठीक है, ब्राज़ील। ठीक, चलें आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा सा मैं इसको पेन को थोड़ी सी पतली कर लेता हूँ। ठीक, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो एक सींग वाला गैंडा जो है हमारा कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है? ये हमारा काजीरंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा? काजीरंगा। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा कहाँ पे? असम में। ठीक, असम में। ठीक, असम। ठीक, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। ठीक, दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। ठीक, असम में एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, इसी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप, नदी द्वीप
ठीक, जिसका नाम का माजुली। ठीक है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कहाँ पे है, माजुली, जिसका नाम क्या, माजुली है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक, जिम कार्बेट कहाँ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, रणथंभौर राजस्थान में, बांदीपुर जो हमारा कर्नाटक में पड़ता है। ये भी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और मैं आपको समझाने में सफल भी हूँ। ठीक, चलिए, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, बताइए। इम्फाल, इम्फाल हमारी किस राज्य की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, बताइए। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी हमारी कहाँ है, इम्फाल है। ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनको बोलते हैं सेवन सिस्टर, सेवन, सेवन SISTER, सेवन सिस्टर। इसमें कौन कौन से आते हैं आप बताएंगे। मणिपुर हमारा आता है, ठीक, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। मणिपुर आता है, असम आता है, ठीक, असम आता है, ठीक, असम आता है, ठीक, मेघालय आता है, मेघालय आता है, जिसको नोट करना हो उन्हें सेवन सिस्टर को नोट कर सकता है। मेघालय आता है, AP का मतलब अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक, अरुणाचल, त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, मिजोरम, 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 नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ठीक, कितने हुए, 1 2 4 6 7, नागालैंड, ठीक, पूरा हो गए। लेकिन सिक्किम हमारा पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। ठीक, नागालैंड की राजधानी कहाँ, कोहिमा है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, बताइए। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, बता दीजिए आप लोग, कमेंट में बताइए फटाफट, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, फटाफट आप लोग बताएंगे। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है, बता दीजिएगा आप लोग, कमेंट में जरूर बताइए कि त्रिपुरा की राजधानी मैंने पूछा है, सिक्किम की गंगटोक है, त्रिपुरा की आप लोग बताएंगे, बताइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। तो कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से होकर के जाती है, कहाँ से, बीचों बीच से होकर के भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। कर्क रेखा से 23.5 अंश अक्षांश से। तो इस पे कितने हमारे 8 राज्य हैं, ठीक, कितने 8 राज्य हैं। ठीक, कौन कौन सा, सबसे पहले कौन आता है, गुजरात राज्य है, ठीक, गुजरात, राजस्थान, ठीक, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक, 2 हो गए, 2 4 6 हो गए, वेस्ट बंगाल। फिर हमारा कौन आता है, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एक कौन सा बचा, मिजोरम। ठीक, इन 8 राज्यों से होकर के हमारी एक कर्क रेखा क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर के हमारी क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती। तो सबसे दूर कौन सा है, गांधीनगर है, अगरतला है, रांची है, या भुवनेश्वर है, इसको आप बताएंगे आप लोग। 26 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट, क्योंकि भुवनेश्वर जो उड़ीसा की का एक क्या है, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है, जो सबसे दूर है, क्योंकि इस राज्य से होकर के भी यह रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भुवनेश्वर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। पूरा डिटेल के साथ क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्नबिल महोत्सव जो है, यह फेस्टिवल जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, यह पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। ठीक है, नागालैंड राज्य की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। ठीक है, यह जो है, इसमें कौन, नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं, नागा, नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नागा जनजातियाँ, और नागा पहाड़ी भी यहीं पे है। ठीक है, नागा नागा पहाड़ी भी हमारी कहाँ पे है, यहीं पे है। ठीक है, नागालैंड में। ठीक, याद रहेगा। चलें आगे, चलिए चलते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। मतलब किस क्षेत्र में जो है यह जो आज़ाद हिंद फौज थी वह कार्रवाई कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा जब कब कब स्टार्ट हुआ, 1939 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1939 से 1945 तक हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, और उसी समय जो हमारी अंग्रेजी जो हमारी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत में अंग्रेजों के कब्जे में स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA की क्या की गई, गठन किया गया था। ठीक, क्या किया गया था, गठन किया गया था, जो क्या कर रहा था, जो पूर्वोत्तर भारत के इम्फाल या मणिपुर वाले राज्यों में क्या कर रहा था, मणिपुर और कोहिमा नागालैंड में कार्रवाई कर रहा था। ठीक है, नागालैंड और कोहिमा में क्या कर रहा था, कार्रवाई। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में, ठीक। और ये तो यूपी पुलिस वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार को किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र में एक पोला त्यौहार होता है, इसमें किसकी पूजा की जाती है बताइए? वृषभ की, सिंह की, हाथी की, सांप की। सोच लीजिए पूजा में किसकी पूजा की जाती है, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है, बताइए 29 का। तो 29 का राइट आंसर जो होता है पोला में जो है, पास से पोला, इसमें किसकी की जाती है? पोला त्यौहार में गाय और बैल की। तो बैल तो दी, गाय तो दी नहीं, तो अर्थात बैल की, वृषभ की क्या की जाती है? इसमें पूजा की जाती है। पोला त्यौहार विशेष रूप से यह छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, महाराष्ट्र में, एमएच का मतलब क्या होगा? महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक है। इन 3 राज्यों में यह विशेषकर मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जो एक कौन से? तमाशा और लावनी, लावनी यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है, ये भी याद रखें। चलें आगे, चलिए चलते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है? जो भारत का संविधान है, भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति का अधिकार, मतलब भारत न्यायवादी के नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, राज्यसभा को, या प्रधानमंत्री को? बताइए 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताएंगे आप लोग? 30 का राइट, तो यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया है महान्यायवादी के बारे में? अनुच्छेद 76 में, यानी कि आर्टिकल 76 में दिया गया है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। इसके तहत क्या होती है? भारत का एक क्या होगा? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक। तो इसको बताइए, आर्टिकल 76, राष्ट्रपति इसकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा यह क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। यह एक विधि अधिकारी होता है, ठीक है, विधि अधिकारी होता है, ठीक। चले आगे, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप 31 बता दीजिए। राइसेट कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल का एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया ने? बताइए 31 का। तो 1900 में जो दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास जो है यूनाइटेड ने, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए ने किया था, ठीक। कौन किया था? यूएसए ने किया था, ठीक। आगे चलें, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 32 बता दीजिए। क्या कह रहा? भारत का मूल स्वरूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, कैलाश नाथ काटजू, या रफ़ी अहमद किदवई, या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा? बताइए किसके द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का यह नारायण राय जादा के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा, अर्थात सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? बताइए दक्षिण अफ्रीका में वे कहाँ जा रहे थे? 33 का बता दीजिए। तब वे 1893 में पिटोरिया जा रहे थे, ठीक। कहाँ जा रहे थे? पिटोरिया। कहाँ जा रहे थे? 1893 में। 1893 में जब उतारा गया तो कहाँ? पिटोरिया जा रहे थे, ठीक है। के लिए ट्रेन से पकड़ी और गांधी जी ने फर्स्ट क्लास, उसमें फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब वे ट्रेन में पिट्सबर्ग पहुंचने वाले थे तभी उन्हें थर्ड क्लास वाले डिब्बे से जाने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। उन्हें ज़बरदस्ती पीटर्सबर्ग स्टेशन पर क्या किया गया? उतार दिया गया, ठीक है। पिट्सबर्ग स्टेशन पर क्या किया गया? उतार दिया गया। तो इसका ए पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट आ जाएगा। चलिए चलते हैं 34। इसका टॉपिक वाइज मैं करा रहा था स्टैटिक जीके में, इसे क्वेश्चन भर भर के नृत्य मैंने पूरा कराया, ठीक है। एक एक राज्य का मैंने कराया है, आप लोग स्टैटिक जीके में जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? बताइए। मतलब असम का मतलब होता है असम से। नौटंकी, बिहू, कथकली या गरबा? तो कथकली कहाँ का है? तो कथकली जो हमारा है केरल का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कहाँ का हो गया? केरल का हो गया, ठीक। तो ये तो याद हो गया आप लोगों को, केरल का। नौटंकी कहाँ का हो गया? नौटंकी हमारे यूपी का हो गया, ठीक है। नौटंकी हमारे यूपी का हो गया। गरबा कहाँ का हो गया? गरबा हो गया पंजाब का, ठीक है। कहाँ का? पंजाब का हो गया। तो बचा कौन सा? बिहू हमारा क्या हो गया? असम का हमारा क्या हो गया? बिहू हो गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलें 35 पे, क्वेश्चन नंबर 35 बता दीजिए आप लोग। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। प्रधान मुद्रा योजना के तहत, स्वर्ण भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, या अटल पेंशन के तहत? बताइए 35 का। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 15 अगस्त 2014 को स्टार्ट, 15 अगस्त 2014 को क्या की गई? घोषणा की गई और लागू हुई 18 अगस्त
2014 से यह पूरे भारत में क्या हो गई, लागू हो गई, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें 5,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा की। इसको लागू कौन किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी। ठीक, याद रहेगा। चलिए आ जाइए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप बताएंगे 36। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना, जो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग बताएंगे किस नाम से जाना जाता है, तो विहार राज्य के नाम से जाना जाता है। और मौर्य वंश का जो संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, याद रहेगा ना। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य की साथ, चाणक्य ने इसकी क्या की थी, हेल्प भी किया था। ठीक है, याद रहेगा ना। बिहार के सीएम कौन है, तो नीतीश बाबू हैं। और ठीक, नीतीश बाबू क्या, पटना इसकी राजधानी है। लीची उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, जूट उत्पादन में सेकंड स्थान इसका आता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए 37 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत किस संगठन का क्या है, सदस्य ने, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन का। तो भारत जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है। G20 की शिखर की बैठक भारत में 2023 जो 2023 वाली हुई है, वो कहाँ पे हुई है, भारत में ही हुई है। ठीक है, G20 वाली, ये भी याद रखिए, करंट अफेयर्स। राष्ट्रकुल का है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें 8 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 सदस्य देश हैं इसके, क्या है, 8 सदस्य देश हैं। इसी का भारत क्या है, सदस्य देश नहीं। इसके ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके क्या है, सदस्य हैं। लेकिन भारत इसका क्या है, सदस्य देश नहीं है। ठीक है, सदस्य देशों की संख्या इसमें 10 है, सॉरी 10 है। ठीक है, 8 तो इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में। ठीक, चले आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हमारा मैथ का क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन थे, हम लोगों 2 दिन में इसको कवर कर लिया। ठीक, ज़्यादा मैं डिटेल से बताने के चक्कर में कम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप को जीता। ये तो 2018 का है, तो आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो उसमें भी था श्रीलंका की टीम को हरा करके भारतीय महिला टीम ने जीता था, तो भारत ने जीता था। ठीक है, भारत ने जीता था। ठीक, आप लोग एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, 2023 का जो है जो पुरुष वर्ल्ड कप है जो 50-50 का, वो कहाँ होगा, तो बताएंगे आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस तरह से आप लोग प्यार अपना सपोर्ट दे रहे हैं, आप लोग बनाए रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग की कौन सी क्लास होगी, संख्यात्मक जो हमारे क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उसके भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक, तो अगली क्लास क्या होगी, मैथ की होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।